पिछले कक्षा में मैंने आपको वर्णमाला की पूरी तरह से जानकारी दी चुकी हूँ, जैसे कि स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है और अनुस्वर्ग, विसर्ग, अंतस्वर्ग, उषुम्बर्ग और संयुक्त व्यंजन क्या होता है। तो आज मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। मनुष्य को जीवन में प्रार्थना बहुत मुख्य चीज़ होता है। जो भी धर्म के हो, प्रार्थना बहुत ज़रूरी हो। आज मैं आपको एक कविता के बारे में बताना चाहती हूँ। ये है मुरारी लाल शर्मा की लिखी हुई वह शक्ति हमें दो। इस कविता के बारे में मैं आपको समझाना चाहती हूँ। वह शक्ति हमें दो, वह शक्ति हमें दो, दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार हमें, जग जीवन सफल बन जाए। ये पहले 4 पंक्तियों में यह बता रहा है कि भगवान से ये मांग रहे हैं कि हमको शक्ति दो और हमको ये हमारा कर्तव्य मतलब उनका जो भी काम निभाना है उसको खड़े होकर निभाते हैं। और ये बोल रहे हैं कि पर सेवा पर उपकार हम मतलब जो भी काम करना चाहिए उनको जीवन में सफल बन जाए। जो काम वो करते हैं उसमें से उनको सफल होना चाहिए, मतलब सार्थक होना चाहिए। जो भी काम करते हैं उनको उसमें खुशी मिलना चाहिए। बेकार से काम करने के लिए उसमें मन को अच्छा नहीं लगता, तो जो भी करते हैं वो कुछ उपयोग का होना चाहिए। दूसरी 4 पंक्तियों में यह लिखा है कि हम दीनहीन निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। इसका मतलब ये है कि जो गरीब होता है, कमज़ोर होता है, निबलों का मतलब जो कमज़ोर होता है, विकलों का मतलब जो अंग में किसी न किसी का कमी होता है, उनको विकल इंसान कहते हैं। और सेवक बन संताप हरे, उनके जब सेवा करते हैं, साधारण व्यक्ति का सेवा अलग होता है। जब कोई गरीब और जो किसी से कम है, उनके अपने आप में कुछ कमी है जीवन में, कम जैसे कि कमज़ोर या कोई कष्ट में हो, उनका जब सेवा करते हैं तो उनको प्रशंसा होता है, मतलब खुश हो जाता है। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निष्दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधा रस बरसाए। इसका मतलब क्या है? जो धोखे होते हो, घमंड होते हो, छल का मतलब जो धोखा, छल का मतलब है धोखा, और धम का मतलब जो घमंड होता है उसको, द्वेष किसी से बुरा चितना है, फाकंड जो धोखा देने वाला और जो झूठ बोलता है, अन्याय से निशिदिन दूर रहे, इनसे हम हट जाना चाहिए, हमेशा इनसे दूर रहना चाहिए, यही इसका मानना है। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधा रस बरसाए। तो ये क्या बोलते हैं, जब ये जो चीज़ से हम दूर हो जाते हैं तो अपने आप हमारे जीवन पवित्र का मतलब शुद्ध हो जाता है। और क्या होता है? सुधा रस बरसाए। सुधा मतलब अमृत, स्वादिष्ट रस। जब आपको कुछ स्वादिष्ट का मतलब जब खाने के लिए या पीने के लिए जब रुचि में बहुत अच्छा लगता है
तो आप उसको मनपसंद कर कर खाते हैं। तो इसी तरह बोलते हैं कि जब इन लोगों से दूर हो जाते हैं जो धोखा देते हैं, जो घमंडी है, जो पाखंड है, इनसे कब आप दूर हो जाते हैं तो अपना जीवन पवित्र मतलब शुद्ध हो जाता है, और जिस तरह हो जाता है कि आप इस अमृत जैसे कि आप स्वादिष्ट रस पीकर संतुष्ट रहे। अमृत का मतलब जो रस स्वादिष्ट होता है। अभी जो ये आखिर वाला पंक्तियों में क्या है देखें। निज आन बान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। इसका मतलब ये है कि निज मतलब अपना, और आन बान अभ्यास जो भी है, मर्यादा उसका मतलब गर्व, प्रभु ध्यान रहे भगवान का ध्यान रहे और उनका अभिमान रहे। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। इसका मतलब क्या है, आप ये मन में रखना है कि जिस देश में आप जन्म लिए हो उसके लिए आप कुछ ना कुछ बलिदान करने में तैयार होना चाहिए। जब देश के लिए कुछ आफत आ जाता है तो अपना हाथ बटाना है, तो बेफिक्र हाथ बटाना है। जो भी धर्म के हो, लेकिन आप सब एक देश के होते हो, तो यही इसका मानना है। मैं दोबारा आपको बताती हूँ। जिस देश जाति में जन्म लिया, तो आप जो भी जात के हो उसका मतलब नहीं, लेकिन आप एक देश के हो तो आप उसी पर बलिदान मतलब आप जो भी कष्ट, जब देश को कुछ कष्ट आ जाता है तो आगे बढ़कर आप अपना हाथ बटाकर देश को किसी न किसी तरह उसको बचाना चाहिए। यही इसका मतलब है। मैं आपको इस कविता को किस तरह उच्चारण करना मैं समझाऊंगी। शक्ति हमें दो, वह शक्ति हमें दो दया निदे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बन जाए। हम दीनहीन निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निशिदिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधा रस बरसाए। निज आन बान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। मैं आपको छोटा सा गृह कार्य देती हूँ। मुझे सिर्फ 4 पंक्तियाँ अपनी किताबों में होना चाहिए कि आप देश के लिए क्या कर सकते हैं। मैं फिर से